Hello everyone. So welcome to one more lecture and today's lecture we are going to discuss Rankine cycle with reheat. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि reheat की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो थोड़ा सा आपको Rankine साइकिल पता होना ज़रूरी है। आपको मालूम है Rankine साइकिल में सबसे पहले बॉयलर होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, और बॉयलर में जो स्टीम जनरेट होती है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम होती है। उस स्टीम को आप कहाँ भेजते हैं? टरबाइन भेजते हैं। अब टरबाइन में स्टीम का एक्सपांशन होता है, तो जैसे ही स्टीम का एक्सपांशन होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा, तो वो स्टीम किस में चेंज हो सकती है? वेट स्टीम में चेंज हो सकती है इन बिटवीन एक्सपांशन होगा तो। हाँ, अब जैसे ही वो वेट स्टीम में चेंज होगी तो उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स जनरेट होंगे, वो वाटर के पार्टिकल्स जब टरबाइन की ब्लेड से टकराएंगे तो उसकी ब्लेड का इरोजन कर सकते हैं, उसका मटेरियल वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसके ब्लेड्स को ख़राब कर सकते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टरबाइन की जगह हम वहाँ पे दो टरबाइन यूज़ कर देते हैं, एक हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। और जैसे ही स्टीम का एक्सपेंशन हुआ और आपकी वेट स्टीम होने वाली होती है, उससे पहले फिर हम दोबारा से उसको भेजते हैं, हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने का फिर उसको लो प्रेशर टरबाइन भेजते हैं और एक्सपेंशन होता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। ये बॉयलर है, ये रैंकाइन साइकिल जैसा ही है। बॉयलर में जो स्टीम जनरेट हुआ है उस स्टीम को हम कहाँ भेज दिया? हाई प्रेशर टरबाइन में। और जैसे स्टीम का एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे आपका ड्राई सैचुरेटेड वेट स्टीम मिलेगी। उस वेट स्टीम को दोबारा से आपने बॉयलर में इस तरह से भेज दिया और यहाँ पे दोबारा से उसकी हीटिंग की। इसको रीहीट का मतलब समझ रहे हैं आप? दोबारा से हीटिंग करना। तो पहले स्टीम थी, यहाँ पे स्टीम हुई, हीटिंग हुई, फिर यहाँ पे एक्सपांशन हुआ, एक्सपांशन के बाद फिर दोबारा से आप हीटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीहीट। ठीक है, रीहीट बोलते हैं इसको। हीटिंग हुई और हीटिंग के बाद फिर आपने इसको कहाँ भेज दिया? लो प्रेशर टरबाइन में। लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपांशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे करने का लॉजिक आपको समझ में आता है। वो लॉजिक जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर टरबाइन है, स्टीम का एक्सपेंशन हुआ, लो प्रेशर हुआ, और लो प्रेशर स्टीम है उसको दोबारा से हीटिंग की। हीटिंग करने के बाद, और यहाँ पे जो हीटिंग कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, मतलब प्रेशर तो उसका उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और स्टीम की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। क्वालिटी बढ़ने का मतलब है या तो स्टीम आपका वेट स्टीम होगी तो ड्राई सैचुरेटेड या सुपर हीटेड में चेंज हो जाएगी। फिर उस स्टीम को, मतलब सेम प्रेशर की स्टीम लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ गया और उसकी क्वालिटी बढ़ गई, उसको कहाँ भेज दिया? लो प्रेशर टरबाइन। लो प्रेशर टरबाइन में फिर स्टीम का एक्सपांशन हुआ और एक्सपांशन होने के बाद फिर दोबारा से वही आप कंडेंसर में भेजा, कंडेंसर के बाद फीड पम्प। और ये सब कहानी कैसे होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो कंडेंसर का आप समझते हैं, जैसे एक्सपांशन होकर यहाँ से वेट स्टीम आया तो कंडेंसर में बेसिकली क्या हुआ, वेट स्टीम ने अपनी हीट रिजेक्ट की और वेट स्टीम किस में चेंज हो गया? वेट स्टीम चेंज हो गया वाटर में। ठीक है, और वाटर फिर आप फीड पम्प को सप्लाई करते हैं और फीड पम्प प्रेशर बढ़ा के उसको कहाँ भेजता है? बॉयलर में। ठीक है, और फीड पम्प लगाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपका यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और कोई भी चीज़ लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं जा सकती। सबसे पहले उसका प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे जा सकती है। ये चीज़ समझ आती है। अब इसका हम ये समझें कि क्या, अब इसको हमने शो किया है टीएस डायग्राम पे। ठीक है, तो टीएस डायग्राम पे शो किया तो किस तरह से होता है वो आपने समझ में आता है। ये आपका 1 से 2 फीड पंप है, फीड पंप से फिर ये आपका बॉयलर है। ठीक है, बॉयलर में हीट का एडिशन हुआ और आपको ये समझ में आता है ये सेंसिबल हीट है और यहाँ पे ये लेटेंट हीट ऐड हो रहा है। सेंसिबल हीट मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ पे उसका फेज चेंज हो गया, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बन गया। फिर आपने कहाँ भेजा उसको? हाई प्रेशर टरबाइन में। तो अभी यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है और यहाँ पे आपका सुपर हीटेड स्टीम है। ये सुपर हीटेड स्टीम है जो कि आपका कहाँ से आ रहा है? ये सुपर हीटेड स्टीम आ रहा है आपका बॉयलर से। फिर इस सुपर हीटेड स्टीम को आपने कहाँ भेजा? यहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइन में भेजा। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आता है 1 से 2 ये फीड पंप है, 2 से 3 बॉयलर है। तो 1 से 2 प्रोसेस ये है। सॉरी, जस्ट ए मिनट, व्हाट हैपेंड। हाँ, तो ये समझ में आता है आपको। 1 से 2 फीड पंप है ये और 2 से 3 बॉयलर है। तो यहाँ से 2 से 3 प्रोसेस ये यहाँ पे हो रहा है। सुपर हीटेड स्टीम है, इस सुपर हीटेड स्टीम को हम कहाँ भेज रहे हैं? हाई प्रेशर टरबाइन में। तो इस हाई प्रेशर टरबाइन में सुपर हीटेड स्टीम का एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने के बाद जो स्टीम निकली उस स्टीम को फिर दोबारा से रीहीटिंग किया। उसी प्रेशर पर आपने कॉन्स्टेंट प्रेशर पर उसकी हीटिंग की, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया और स्टीम की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। और इस स्टीम को जो 0.5 पे मिलेगा, आपको यहाँ पे समझ में आता है 4, ये फिर रीहीटर में गया। रीहीटर के बाद जो स्टीम आ रही है यहाँ पे, इस स्टीम को आपने कहाँ भेजा? लो प्रेशर टरबाइन है। तो यहाँ पे जो 0.5 पे स्टीम आ रही है लो प्रेशर स्टीम, इस लो प्रेशर स्टीम को आपने लो प्रेशर टरबाइन में भेजा, स्टीम का एक्सपांशन हुआ और आपको ये वर्क मिल गया 5 से 6। ठीक है, फिर 6 से 1 जो प्रोसेस हो रहा है 6 to 1 वो कहाँ पे हो रहा है? आपका कंडेंसर में हो रहा है।
ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है कि सबसे पहले जैसे फर्स्ट प्रोसेस में ये हम हीट TS डायग्राम हीट एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो हम रीहीटर नहीं लगाते तो ये यहाँ तक रहता है। मैं इसको दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। रीहीटर नहीं लगाते तो ये प्रोसेस कुछ आपका इस तरह से होता है, ठीक है। अब रीहीटर लगा दिए तो आपने इतना हीट का एडिशन बढ़ गया, ठीक है। हीट का एडिशन बढ़ा प्लस आपका वर्क भी बढ़ गया। वर्क कैसे बढ़ गया कि यदि आप रीहीटर नहीं लगाते तो वर्क आपको यहाँ से यहाँ तक मिलता, ठीक है। अभी वर्क आपको कितना मिल रहा है, अभी वर्क आपको एक यहाँ पे वर्क मिल रहा है, सॉरी एक वर्क आपको ये वाला मिल रहा है और एक वर्क आपको ये वाला मिल रहा है। तो रीहीटिंग करने से जो प्रॉब्लम होने वाली थी वेट स्टीम की वो तो रिजॉल्व होगी, प्लस आपका वर्क आउटपुट भी बढ़ गया, ठीक है। वर्क आउटपुट बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ हम ये देखना चाहें एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, है ना। रे हीटर बेसिकली प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो रे हीटर में जो रीहीट प्रोसेस होती है उसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ती है। उसका रीज़न क्या है देखिए, और एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर डिपेंड करेगा कि इसका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ता है या कम होता है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखेंगे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन होगा एक इसका, और दूसरा एक मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन यहाँ पे होगा। अब आप देखें यहाँ पे जो हीट एडिशन है यदि ये लोअर टेम्परेचर पर होगा, ठीक है, यदि हीट का एडिशन लोअर टेम्परेचर हो तो एफिशिएंसी कम भी हो सकती है। लेकिन हीट का एडिशन यदि यहाँ पे थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पर करेंगे, जितना हायर टेम्परेचर पर करेंगे उतना हायर एफिशिएंसी होगी, क्योंकि कार्नोट साइकिल से आपको लिंक करना पड़ेगा। कार्नोट साइकिल क्या कहता है, हायर द टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हायर विल बी द एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी का बढ़ना ना बढ़ना इस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों प्रोसेस का जो टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है, इन दोनों का यदि एवरेज निकाल के टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन आएगा वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिकमेंड किया जाता है कि थोड़ा सा जो हीट एडिशन करें वो हायर टेम्परेचर पे हीट का एडिशन करें, ठीक है। तो वर्क आउटपुट बढ़ेगा जरूरी है, लेकिन हीट एडिशन एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और कोई क्वेश्चन हो आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।